खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 12 फरवरी 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 21वें बाब की 42वीं आयत पर गौर करेंगे। इसमें यूँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुक़द्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। आमीन। मसीह खुदावंद ने इस तमसील की खुद वजाहत की और इसका इतलाक किया, और मसीह खुदावंद ने उन्हें अमलन कहा कि तुमने दुरुस्त फैसला दिया है। तशरीह के लिए उसने यहाँ पूरा होने वाला एक नविश्ता उसका हवाला दिया। क्या तुमने किताब मुक़द्दस में कभी नहीं पढ़ा? ये ज़बूर 118 है जिसमें से बच्चों ने होशाना का नारा लिया था। जो कलाम मसीह के दोस्तों और पैरोकारों के लिए तसल्ली और सताइश का मुआद फराहम करता है, वही उसके दुश्मनों को मुजरम ठहराता और खौफजदा करता है। खुदा का कलाम ऐसी धोधारी तलवार है। मामारों का पत्थर को रद्द करना वैसे ही है जैसे बागबानों का बेटे को रद्द करना जो उनके पास भेजा गया था। वो अपनी इमारत में मसीह को जगह देना नहीं चाहते थे। उसने उसको टूटे हुए नाचीज बर्तन की तरह बाहर फेंक दिया, एक पत्थर की तरह जो सिर्फ पांव रखने का पत्थर हो सकता है ताकि पांव तले रौंदा जाए। लेकिन इस पत्थर को सरफराज करके कोने के सिरे का पत्थर बनाया गया। ये वही बात है कि बाग का ठेका दूसरे बागबानों को दे दिया गया। जिसे यहूदियों ने रद्द किया उसे गैर कौमों ने गले लगाया, और इस कलीसिया के लिए मसीह सब में सब कुछ है। अब देखिए, सारे काम में खुदा का हाथ था। लिखा ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। जिन यहूदियों ने उसको रद्द किया उनकी शरारत अजीब है। गैर कौम दुनिया ने उसे जो इज्जत दी वो इज्जत अजीब है। जिसे आदमियों ने हकीर और मरदूद जाना उसे बादशाहों ने सजदे किए, और ये खुदावंद की तरफ से हुआ। मसीह खुदावंद ने इस बात का इतलाक उन पर किया। और याद रखिए, इतलाक करना, अप्लाई करना, ये मुनादी की जान होता है। उन्होंने जो फैसला दिया था मसीह ने उसका इतलाक किया और उसे उन्हीं पर लुटाया। उसने पहला हिस्सा तो उन पर नहीं लुटाया, यानी बागबानों को बुरी तरह हलाक करना, क्योंकि मसीह हलाक करने के लिए नहीं आया। अलबत्ता दूसरा हिस्सा उस पर लुटाया, यानी पाकिस्तान दूसरे बागबानों को ठेके पर दे देना। इससे मुराद ये है कि खुदा की बादशाही यहूदियों से लेकर गैर कौमों को दे दी गई। गैर कौमें कलीसिया में शामिल होने का उनको हक मिल गया, क्योंकि मसीह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। भाइयों और बहनों, हम मसीह पर ईमान लाकर खुदा के घराने में शामिल होते हैं। हम जो गैर कौम थे, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम मसीह के घराने में और मसीह की कलीसिया में शामिल हो गए हैं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे बाप, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू सताइश के लायक है। हम तेरी तमजीद और तारीफ करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। गुजरे वक्तों के लिए, गुजरी रात के लिए तेरा शुक्र हो, और आज के दिन में अपने आप को तेरे सुपुर्द करते मेरी दुआ है खुदा, आज का दिन तेरे लोगों के लिए बाबरकत हो। हर दुख, तकलीफ, मुसीबत, नुकसान और हादसात से अपने लोगों को महफूज रखना। तेरी सलामती इन सबों की ज़िंदगी पर हमेशा कायम रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।